हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक है यहाँ से 7 समुंदर पार विदेश की और एक अपने ही भारत देश एमपी की। तो चलते हैं, पहले 7 समुंदर पार की कहानी पर चलते हैं। वहाँ पे कैलिफोर्निया नाम का एक शहर है। वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे बहुत सारी गुड़ियाँ एक हिस्से के ऊपर टंगी रहती हैं। और वहाँ पे एक कहानी प्रचलित है कि वहाँ एक बार एक पति पत्नी और उसकी बेटी उस एरिया में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन कोई ऐसा हादसा होता है जिस हादसे की वजह से थोड़े दिन के बाद उस बेटे की मौत हो जाती है। और मौत होने के कारण उस लड़की की आत्मा वह आसपास भटकनी स्टार्ट कर देती है और सभी लोगों को परेशान भी करना शुरू कर देती है। तो जैसे जैसे दिन बीतते हैं वहाँ कुछ ऐसा होता है कि जिस जहाँ पे उस लड़के की मौत हुई थी वहाँ कुछ गुड़ियाँ एकाएक इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और कभी पेड़ों पर, कभी कहीं भी, हर जगह गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो इस चीज़ को समझ लेते हैं और ये मानना शुरू कर देते हैं कि अगर हमें इस लड़की की आत्मा के प्रकोप से बचना है तो इसकी एक ही उपाय है। जो भी गुड़िया है इस आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए हमें गुड़िया लटका कर टांग कर पेड़ पे बांधनी होगी, जिससे इस लड़की की जो आत्मा है उसकी खौफ थोड़ा सा कम हो सके और हमें सताना बंद कर दें। तो ऐसा ही होता है और ये मानने लग जाते हैं। और उस दिन के बाद से वहाँ पे उस कस्बे के अंदर इतनी गुड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे देखने के लिए लोग दूर दूर से आना शुरू कर देते हैं। कहीं पेड़ों पर, कहीं भी जहाँ देखो वह गुड़ियों का अंबार लगा होता है। और वो उस लड़की की आत्मा से बचने के लिए सब यही टोटका अपनाना शुरू कर देते हैं। और तब से वह गुड़िया कस्बे के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जहाँ पे किसी की टांग, किसी की गर्दन, किसी की पता नहीं क्या क्या चीज़ें गुड़िया के कुछ न कुछ हिस्से वहाँ पेड़ों पर और हर तरफ, चारों तरफ लटके होते हैं। और इससे उस जो लड़की मरी थी उसका खौफ भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब चलते हैं दोस्तों हमारे देश एमपी की तरफ में, जो एक घटना है। तो होता क्या दोस्तों, एमपी के पास में छोटा सा कस्बा के गांव ही होता है। वो वहाँ पे एक बार क्या होता है कि बुद्धि राजा नाम का एक व्यक्ति अपने काम के लिए शहर के बाहर जाता है। और वहाँ से शहर पे जाने के लिए गांव में सिर्फ पगडंडी या एक ही रास्ता था। तो होता क्या हुआ कि थोड़े से यानी लगभग साल भर पहले एक लड़की जो कि मानसिक रूप से थोड़ी सी पागल थी, किसी न किसी कारणवश वो मर जाती है। और उसकी आत्मा उस कस्बे में, उस गांव में, उस रास्ते के ऊपर भटकनी शुरू कर देती हैं। लेकिन होता क्या दोस्तों, बुद्धि राजा, एक बार की बात है, बुद्धि राजा अपने काम के लिए निकल रहा होता है शहर के लिए। और रास्ते में उसे एक औरत की लाश किसी पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है। और ये देखकर उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और वहाँ से इतनी ज़ोर से भाग के गांव के अंदर जाता है और गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, शहर के बाहर जो पेड़ है अपना बरगद का, उस पे किसी औरत की लाश टंगी हुई है। कई बहुत लोग पहले तो उसका यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी गांव के कुछ चुनिंदा लोग उसके साथ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि हाँ, सच में गांव के उस पेड़ के ऊपर किसी औरत की लाश लटकी हुई है। सभी लोग कहते हैं कि चलो इसको उतारते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर इसको हमने गांव में इसका अंतिम संस्कार किया तो हो सकता है कि इसकी आत्माएं भटकने शुरू कर दें और हमें परेशान करना स्टार्ट कर दें। तब सब गांव वाले उसको उसी पेड़ पर ही छोड़ देते हैं जैसी हालत में थी। वो समय बीत जाता है, उस लड़की की शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता है। लेकिन होता उनके साथ विपरीत है। उस बॉडी को वैसे लटका छोड़ देने के कारण उसकी जो आत्मा थी उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। और उस दिन से उस गांव में किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता। जब भी कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, तो उस लड़की की आत्मा ये सब नहीं करने देती और उन सबको परेशान करना शुरू कर देती है। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। कुछ
तांत्रिक या बाबाओं को बुलाया जाता है और कुछ ऐसी मंत्र प्रेत बारिश भाव एक्टिविटी करते हैं जिससे उन दोनों औरतों की आत्मा से उन गाँव वालों को आज़ादी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।